या हेलो गाइस। तो बेसिकली हम लोगों ने पाइथन बेसिक डिस्कस कर लिया था। अब हम लोग चलते हैं नमपाई एरे के नमपाई डिस्कस करते हैं। तो नमपाई बेसिकली ये लीनियर अलजेब्रा लाइब्रेरी, और ये हम लोगों को क्या करता है, इसमें हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट क्या देखते हैं, एरे देखते हैं। नमपाई एरे के बारे में हम लोग समझते हैं, क्योंकि आगे जो हम लोग पेंडास वगैरह पे काम करेंगे तो वो जितनी भी लाइब्रेरीज हैं वो बेसिकली इस नमपाई का यूज़ ही करती हैं, आगे के कॉन्सेप्ट को एक्सटेंड करते हैं। तो हम लोग नमपाई एरे के बारे में डिस्कस करेंगे अभी। और इसमें गाइस क्या है कि इंस्टॉलेशन के लिए मैंने बता दिया था कि जैसे मैंने आपसे पहले ही बोला था, मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाई है, वो आप लोग देख लीजिएगा कि एनाकोंडा कैसे इंस्टॉल करना है। आप एनाकोंडा यूज़ करेंगे तो आपको कोई एक्सटर्नल लाइब्रेरी इंस्टॉल नहीं करनी है। तो अभी जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ, अगर मैं यहाँ पे नमपाई मॉड्यूल को इम्पोर्ट करूँगा तो ये इंपोर्ट हो जाएगा, कोई एरर नहीं आई। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं लाइब्रेरीज, तो इसीलिए मैंने बोला था आप एनाकोंडा यूज़ कर लीजिए। नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सब पाइथन के एक एक करके मॉड्यूल इंस्टॉल करने पड़ेंगे वन बाय वन, हर लाइब्रेरी, तो वो काफ़ी टाइम टेकिंग भी होता है। तो इसलिए मैंने बोला, तो अगर आपको देखना है तो आप पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके वहाँ से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन एनाकोंडा आप डायरेक्ट डाउनलोड करेंगे तो आपको काफ़ी एडवांटेज मिलेगा। ओके गाइस, तो चलिए ये तो मैंने बता दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, नमपाई एरे की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे इंपोर्ट करा लिया अपना नमपाई मॉड्यूल। अब हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, चलिए मैं एक पहले लिस्ट डिफाइन करता हूँ। तो मैंने एक लिस्ट डिफाइन करी, माई लिस्ट। अब मैं इसे प्रिंट कराता हूँ, तो देखिए क्या हुआ कि मेरी एक लिस्ट आ गई। ठीक है गाइस, अब ये तो लिस्ट है। अब लिस्ट में और नंपाई एरे में क्या डिफरेंस है मैं बता रहा हूँ। अब मान लीजिए ये तो मेरे पास लिस्ट है, लेकिन मैं इसे क्या करूँगा, मैं इसे एरे में कन्वर्ट करूँगा, नंपाई एरे में। वह वो मैं कैसे करूँगा, उसके लिए एक फंक्शन होता है हमारे पास, np डॉट एरे। तो np क्यों हम यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने मॉड्यूल को इम्पोर्ट किया, और उसको किस नाम से इम्पोर्ट किया, np से। इम्पोर्ट नंपाई एज np। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमने नंपाई को शॉर्ट फॉर्म में np बोला। तो np का यूज़ करके अब हम लोग इसके अंदर के फंक्शन कॉल कर सकते हैं। तो np डॉट एरे एक फंक्शन है हमारे पास, वो हमने कॉल किया और उसमें हमने अपनी माई लिस्ट पास कर दी। तो हमारा क्या हुआ, एक एरे बन गया। अब ये एरे क्या है वही चीज़, लेकिन ये हमारा एक बेसिकली नंपाई एरे है। और नंपाई एरे और इस लिस्ट में क्या डिफरेंस है, ये चीज़ों को खुद से डिवाइड कर देता है, मतलब वाइफरगेट कर देता है, समझ जाता है कि आप किस चीज़ किस उसमें डेटा पास कर रहे हो, किस स्ट्रक्चर में। अब मैं एक डिफरेंस बताता हूँ कैसे। यहाँ पे तो आपको डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा, आप कह रहे हो ये भी लिस्ट की तरीके है, ये भी सेम है। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं एक बेसिकली एक लिस्ट डिफाइन करता हूँ। यहाँ पे मैं एक फिर से लिस्ट डिफाइन कर रहा हूँ, लेकिन इस बार मैं क्या करूँगा, इस बार जो मेरी लिस्ट रहेगी वो कॉलम एंड रोज के फॉर्म में रहेगी, मतलब मैं इसका डिवीजन कर रहा हूँ लिस्ट का बेसिकली। ठीक है गाइस, अब देखिएगा कैसे डिफरेंस आएगा। सॉरी। तो देखिए ये मैंने एक लिस्ट बनाई। अब यहाँ पे अगर मैं इसे प्रिंट करूँगा, माई लिस्ट, इसे 2 कर देता हूँ मैं। ओके, सॉरी, कुछ एरर आई, 1 2 3 4 5 6, सॉरी एक कॉमा मिसिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कोई डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है वही लिस्ट प्रिंट हो गई है, जबकि बेसिकली एक्चुअली ये टू डी एरे है एक तरीके से, अगर देखा जाए तो ये आपको वैसे ही दिख रहा है। अब यहाँ पे अगर मैं इसे फिर से कन्वर्ट करता हूँ, अगर मैं अपना फंक्शन यूज़ करके, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा। अब ये देखिए इसने उस चीज़ को समझ लिया कि हमने किस फॉर्मेट में डेटा दिया था। तो एरे को जब आप नंपाई एरे यूज़ करेंगे तो और चीज़ें क्लियर हो जाती है, वो मतलब खुद से चीज़ों को समझता है। जैसे ये समझ गया यहाँ पे 3 रोज हैं और 2 कॉलम है, तो उसने उसी तरीके से डेटा को रिप्रेजेंट किया। उसने उठाया कि ये पहली रो है, ये दूसरी रो है, ये तीसरी रो है, इसमें 2 कॉलम है, 1 2, यानी 0 1 0 1 2, यानी 3 रोज 2 कॉलम। तो इस तरीके से बेसिक थोड़ा है वही चीज़, लेकिन डिफरेंस यही होता है प्रेजेंट करने का, कैसे रिप्रेजेंट करता है। तो नंपाई एरे पूरा बेसिकली स्ट्रक्चर की फॉर्मेटिंग हो जाती है, और आप इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग का यूज़ करके उस डेटा को पिक कर सकते हो, आपको चीज़ें क्लियर होंगी। ओके, तो ये चीज़ तो हो गई, ये तो बेसिकली हम लोग समझ गए एरे क्या है। अब यहाँ पे कुछ होते हैं गाइस बिल्ट इन मेथड्स। तो इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग मैंने आपसे जैसा बोला कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, बेसिकली कैसे डेटा को रिट्रीव करना है, इस एरे से कैसे डेटा उठाना है, कैसे उसकी स्लाइसिंग करनी, ये सब चीज़ें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम लोग थोड़ा बिल्ट इन मेथड समझ लेते हैं कि कौन कौन से फंक्शन हम लोग अप्लाई कर सकते हैं इस पर्टिकुलर एरे के ऊपर, और नंपाई में कौन कौन से एरे हमारे पास, सॉरी कौन कौन से फंक्शन है जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ओके गाइस, तो ये हम लोग बिल्ट इन मेथड्स में जाते हैं, और बिल्ट इन मेथड्स में जाके एक सेकंड में थोड़ा सेल्स क्रिएट कर देता हूँ। अब देखिए गाइस क्या होता है, सबसे पहला तो हमारे पास, जैसे आपके पास एक फंक्शन था रेंज करके, वो था हमारे पास पाइथन में, जैसा मैंने बेसिक्स में डिस्कस किया था, रेंज करके था।
अब यहाँ पे हमारे पास np डॉट ए रेंज है, तो ये भी वही चीज़ करता है, बस ये है कि ये numpy का फंक्शन है। तो आप देख सकते हैं इसने भी वही चीज़ करी, लेकिन इसने क्या किया, इसने वहाँ पे लिस्ट मिलती थी हमें, यहाँ पे हमें क्या मिला, एरे मिला। तो एरे हमने एक बना दिया 0 1 to 9 एलिमेंट का, क्योंकि 10 तक। तो ये बिल्कुल बेसिकली रेंज की तरीके है, लेकिन इसका थोड़ा सा डिफरेंस इसमें ये है कि इसमें हम लोग मतलब एरे बनता है, और वो भी मतलब जैसा आप, इसका नाम थोड़ा बस अलग है, ए रेंज करके है। ठीक है गाइस, तो ये हमारा हो गया एक। अब इसमें क्या हो गया, अब आते हैं और थोड़ा देख लेते हैं। अब ये जीरोज एंड वंस क्या है, तो गाइज इसमें क्या आता है, बहुत एक अच्छी चीज़ है एनपाई में, नमपाई में, सॉरी एनपाई बोल रहा हूँ। नमपाई में क्या होता है कि आप डायरेक्ट एरे क्रिएट कर सकते हो। जैसे आपसे बोले, कोई बोले कि ऐसा एरे बनाओ जिसमें सब एलिमेंट जीरो हो, तो हमारे पास उसके लिए एक फंक्शन है जीरोस करके, और हमें क्या देना है, यहाँ पे देना है कितने बाई कितने का एरे। जैसे हमें 3 बाई 3 का चाहिए, तो मैंने किया, सॉरी 3 बाई 3 नहीं, मैं कह रहा हूँ मतलब 3 एलिमेंट का एरे चाहिए। तो हमें एक 3 एलिमेंट का जीरोस मैंने कर दिया, तो मेरे पास 3 जीरो वाला आ गया। अगर मैं यहाँ पे दे देता 5/2, सॉरी 5/2 नहीं, 5 ओनली, 5/2 देना है तो मुझे एरे के अंदर देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 5 एलिमेंट आ गए जीरो में, ये एक लाइन में, मतलब जैसे रेंज है वैसे ही ये है, बस इसमें जीरो एलिमेंट। ये क्या कर रहा है कि मतलब आपका जीरो एलिमेंट सब दे दे रहा है वैल्यू, तो ये एनपी डॉट जीरोस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आता है कि अब यहाँ पे जैसे 5 है, ये तो मतलब एक 5, अब मुझे क्या चाहिए, 5/5 का चाहिए। ओके गाइस, तो मैं क्या करूँगा, 5/5 तो दूंगा, लेकिन उसे मैं किस में दूंगा, एक मतलब और ब्रैकेट मुझे यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि मैं रोज़ और कॉलम बता रहा हूँ ना। तो मैं अब जैसे ऐसे कर दूंगा, तो मेरे पास देखिए 5/5 का आ गया एक एरे, जिसमें सब एलिमेंट जीरो है, लेकिन क्या है कि मतलब ब्रैकेट में देना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग काम करते हैं। जीरोस का हो गया, ऐसे ही क्या होता है, एनपी डॉट वंस हो गया। अब यहाँ पे तो जीरोस था, अब यही सेम हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे, चलिए ये तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ अलग, अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वंस, तो सेम चीज़ हमें मिल गई वंस के लिए। तो ये जीरो और वन का ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी से बोलते हैं। तो एक पर्टिकुलर 5/5 का आ गया हमारे पास वन का एरे, तो बिल्कुल यही चीज़ है, जीरोस लिखेंगे तो जीरो का। तो कोई अगर आपसे बोले कि ऐसा एरे बनाओ, ऐसा नंपाई एरे बनाओ जिसमें सब एलिमेंट जीरो या वन हो, तो आप डायरेक्ट फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, आपको ऐसे वैल्यू नहीं देनी है। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें क्या होता है, ये तो हो गया हमारा, ऐसे कई सारे फंक्शंस हैं और मैं डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे एक होता है, अगर यही चीज़ आपको सेम करनी है, मान लीजिए ये तो वंस का है, अगर यही आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको बनाने बोले कोई, मतलब ये तो हमारा वन का एलिमेंट हो गया, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं, सॉरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनल में वन होते हैं और बाकी सब जगह जीरो होते हैं। ये तो वंस का ही है, इसमें सब वन है। अब हमें कोई बोले आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना दो 5/5 की, मतलब जिसमें क्या हो, केवल वन हो, डायगोनल में वन हो, बाकी सब जगह जीरो हो, तो हम लोग क्या करेंगे, एनपी डॉट आई लिखेंगे। सॉरी, इसके लिए हमें ब्रैकेट नहीं यूज़ करना, क्योंकि इसमें क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको पता ही है, 1/1 की बनेगी या 2/2 की, तो हम इसमें डायरेक्ट 5 दे देंगे। ओके गाइस, तो ये क्या होगा, इसमें हमें 5/5 नहीं देना। क्यों नहीं देना है, क्योंकि गाइज इसमें तो हमें बताना है इतने एलिमेंट चाहिए। इसमें क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर उसमें ही होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगी वो, या तो 1/1 होगी या 2/2 होगी या 3/3 होगी। तो इसमें केवल हमें एक वैल्यू ही देनी होती है। तो इसमें क्या 5 दे देंगे तो 5/5 ही बनेगी, तो इसमें हमें इसीलिए एक ही वैल्यू देनी होती है। तो हमने क्या दिया, एन पी डॉट आई कर दिया, तो इसके लिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई। तो ये सब हमारे बिल्ट इन मेथड है बेसिकली, ये हम मतलब जैसे कहीं हमें यूज़ करना है तो हम लोग तुरंत में यूज़ कर सकते हैं, हमें पूरा एक नई मैट्रिक्स नहीं बनानी पड़ेगी। ओके गाइस, ये हो गया। अब चलिए, ये तो हो गया, और भी कई सारे फंक्शन है, लेकिन वो जब ज़रूरत होगी तभी मैं तुरंत में डिस्कस कर लूँगा। जैसे मैंने बोला ना, जब ज़रूरत हो तभी समझो, फालतू में क्यों समझे। अभी ऐसे तो बहुत सारे फंक्शंस हैं, 50 फंक्शंस हैं, तो हम लोग हर चीज़ नहीं डिस्कस कर सकते हैं। तो हम मेन मेन फंक्शन पढ़ लेते हैं जो यूज़ होंगे, बाकी हम लोग जब ज़रूरत होगी उस हिसाब से समझ लेंगे। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं रैंडम रैंडम फंक्शन पे। ठीक है, रैंडम बेसिकली फंक्शन क्या है, रैंडम एक मॉड्यूल है, इसी में जो नमपाई है उसी के अंदर सब मॉड्यूल है, उसका हम लोग यूज़ करते हैं। तो उसके लिए गाइज हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमें कुछ रैंडम नंबर जनरेट कराना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एनपी डॉट रैंडम मॉड्यूल हमने कॉल किया, मतलब ये सब मॉड्यूल है बेसिकली, नमपाई एक मॉड्यूल है, उसके अंदर एक रैंडम मॉड्यूल है, रैंडम के अंदर हमारा एक फंक्शन है रैंड। अब रैंड में देखिए क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, सपोज मैंने लिखा 3, तो 3 नंबर मेरे रैंडमली जनरेट हो जाएंगे, उनकी रेंज क्या होगी, 0 से 1 के बीच में। ठीक है गाइज, तो ये तो मेरा जनरेट हो गया, मतलब क्या कहते हैं, ये हो गया मेरा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन।
ओके गाइस, ये हो गया यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि 0 से 1 के बीच में हमें वो मिल गया। अब यही इसी में हम लोग क्या कर सकते हैं गाइस, ये तो एक फंक्शन हम लोग समझ गए। अब यहाँ पे ये चीज़ समझिएगा आप, np डॉट रैंडम, रैंडम क्या है हमारा, रैंडम एक मॉड्यूल है, सब मॉड्यूल है। np मॉड्यूल था नंपा है, उसके अंदर np बेसिकली लाइब्रेरी थी, उसके अंदर एक सब मॉड्यूल उठाया रैंडम, उसके अंदर का हमने एक फंक्शन उठाया, ठीक है। तो ये फंक्शन हमने उठा लिया, इससे हमें मिल गया। अब इसी तरीके से ये तो मैंने 3, अब यही चीज़ वहाँ पे भी आएगी, लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे 3/3 है तो मुझे 3/3 का लेना है, लेकिन यहाँ पे मुझे डबल ब्रैकेट नहीं देना है डायरेक्ट, जैसे यहाँ पे मैं डबल ब्रैकेट दे रहा हूँ ना, तब ये मैट्रिक्स बन रही है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं सिंगल ही ब्रैकेट में ही मेरा बन जा रहा है, तो ये चीज़ आप थोड़ा 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 डिफरेंस होता है कहीं कहीं पे, ये आप लोग ध्यान रखना। तो यहाँ पे रैंड फंक्शन में मुझे अगर 3/3 का रैंडम नंबर चाहिए होता है, 0 से 1 के बीच में है, देखिए रेंज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, तो यहाँ पे मेरा मुझे 3/3 का मिल गया। ओके गाइस, इस तरीके से ये रैंड फंक्शन काम करता है। अब यहीं पे, अब यहाँ पे तो ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन भी अलग अलग तरीके के होते हैं, आपने पढ़ा होगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, 0 से 1 के बीच में वैल्यू दे रहा है। अब यही चीज़ अगर मुझे चाहिए होती नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, नॉर्मल में आपकी रेंज निगेटिव में भी जाती है, ठीक है। तो अब नॉर्मल के लिए मैं क्या करूँगा, रैंड एन फंक्शन होता है मेरा, बेसिकली सेम मॉड्यूल के अंदर मेरा एक फंक्शन है रैंड एन करके, तो उसे मैं दे दूंगा। अब उस पर क्या होगा, देखिए 3/3 का हो गया, सेम चीज़ आ गई रैंड एन, लेकिन ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। नॉर्मली में मैंने बोला ना कोई भी रेंज हो सकती है, माइनस में भी जा सकती, तो ये हमारा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नंबर है, ये हमारे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थे। तो ये डिफरेंस होता है, बस मेन फंक्शन आपको समझना है, रैंड एन है, रैंड है ये, तो ये रैंडम नंबर जनरेट के लिए कोई आपसे बोले एक एरे बना दो जिसमें रैंडम नंबर हो 0 से 1 के बीच में और उसका रेंज हो 3/3 का, मतलब वो हो मैट्रिक्स, तो आप ऐसे कर सकते हैं, या 5/5 जैसा भी आपको चाहिए। तो ये बेसिकली हमारा रैंडम मॉड्यूल हो गया। अब इसी में क्या होता है गाइस, इसी में एक आता है रैंड इंट करके, वो क्या करता है आपका इंटीजर वैल्यू देगा आपको, ठीक है गाइस। तो ये आपका नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, यहाँ पे रैंड इंट आप कर दोगे अगर, तो ये क्या है इंटीजर वैल्यू देगा। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको देनी होती रेंज। अब जैसे मुझसे बोला जाए 5 से 20 के बीच का नंबर दो कोई, तो ये देखिए इसने दे दिया। अब ये हर बार रैंडम देगा, कोई भी नंबर दे रहा है ये नहीं, इसीलिए इसे रैंडम मॉड्यूल बोलते हैं। ये हर बार देखिए वही चीज़ मैं फिर से बता रहा हूँ, रैंडम नंबर डिस्ट्रीब्यूट, हर बार नंबर चेंज होंगे, ये नहीं एक बार। तो जब जब आप इसको रन, जैसे रैंड इंट है तो हर बार ये 5 से 20 के बीच में एक अलग नंबर जनरेट कर रहा है। अब यहाँ मैं अगर 36 कर दूँ तो इसकी रेंज बढ़ जाएगी, देखिए 27, 23, 31 ऐसे। तो ये आप कोई भी रेंज दे सकते हो। तो ये रैंड इंटीजर जनरेट करने के लिए एक कोई इंटीजर हमें 5 से 30, तो ये रेंज है, मतलब ये मैट्रिक्स नहीं है, ये रेंज है, रेंज आपकी आ गई, ठीक है। ये हो गया। ऐसे ही बहुत सारे फंक्शन हैं। तो इसमें अब हम लोग का क्या होता है, अब इसमें कई लोग बोलेंगे जैसे मुझे एरे चाहिए, तो एरे के लिए भी आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपको 5 एलिमेंट चाहिए, क्या मतलब रैंडम, तो आप यहाँ पे 5 लिख दीजिए, तो देखिए आपको 5 एलिमेंट रैंडमली मिल गए। मतलब इंटीजर अगर आपको चाहिए रैंडम 5 और उसकी रेंज है 5 से 36 के बीच, तो आपको इस तरीके से मिल जाएगा। तो ये बहुत फंक्शंस आपको समझने चाहिए बिल्ट इन मेथड, क्योंकि ये आगे चल के बहुत काम आते हैं। आप तुरंत में एरे बना के तुरंत उस पर काम कर सकते हैं, ये चीज़ होती है। इसलिए हम लोग ये पहले समझ रहे हैं, बाद में हम लोग इंडेक्सिंग स्लाइसिंग सब देखेंगे। ओके गाइज, तो ये हो गया, तो ये हमारा रैंडम मॉड्यूल का हो गया। अब आते हैं गाइज, एक एक चीज़ होती है एरे एट्रीब्यूट्स। तो एरे एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स होते हैं, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे रीशेपिंग हो गई, ये हो गया। उससे पहले मैं एक चीज़ और मतलब बताता हूँ आपको। जैसे हमने एक यहाँ पे एक सेकंड रुकिए गाइस। हाँ गाइस, अब क्या है, ये तो हमने एक एरे बना दिया, यहाँ पे हमारे पास है। अब हम लोग क्या करते हैं, रीशेपिंग कर सकते हैं। तो ये एरे एट्रीब्यूट्स में आएगा, जैसे हमें रीशेपिंग करनी है, ठीक है, हमें अपने एरे का शेप चेंज करना है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं गाइज, सेम हमारे पास एरे है ना, चलिए मैंने इसे क्या करता हूँ, मैं एक एरे में ले लेता हूँ। ये वाला एरे था, ये हमने बनाया था नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वाला, इसे मैंने एक एरे में ले लेता हूँ। ओके गाइज, अब यहाँ पे इसको हम लोग रीशेप कर सकते हैं, मतलब हमें इसका शेप चेंज करना है। तो गाइज देखिएगा क्या हो रहा है। अब यहाँ पे एलिमेंट कितने मेरे पास, 3 × 3 9 एलिमेंट है, तो 1,9 मैं कर सकता हूँ इसे, ठीक है। अब ये चीज़ समझिए क्या हुआ। ओके गाइस, तो देखिए क्या हुआ हमारे पास, ये 3/3 का मैंने लिया था, रैंडम एक एरे था मेरे पास 3/3 का, मैंने उसे क्या किया, रीशेप किया। रीशेप कैसे किया मैंने उसे, रीशेप फंक्शन यूज़ किया और
जो भी एरे एरे मैंने डिफाइन किया था, ए आर आर में वैल्यू ली थी, ए आर आर को रिशेप कर दिया रिशेप फंक्शन। और 1,9 समझे आप क्यों हुआ, मतलब आप उतने ही उसी तरीके से रीशेप कर सकते हैं जितने आपके पास एलिमेंट हो। तो यहाँ पे एलिमेंट कितने, 3 बाई 3 का मेरा था, मतलब 9 एलिमेंट थे। तो 9 को हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं डिवाइड, रीशेपिंग अगर हम करेंगे, अगर हमें मैट्रिक्स बनानी, या तो हम 3 बाई 3 कर सकते हैं, या 1/9 कर सकते हैं, या 9/1 कर सकते हैं। इसके अलावा तो हम कर नहीं सकते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना गाइस। अब जैसे 9/1 कर दिया तो 9 रो हो गई, 1 कॉलम हो गया। तो इस तरीके से रीशेपिंग होती। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कितने एलिमेंट है, उसी तरीके से रीशेपिंग होती है। अगर हम इस पर कुछ और कर दें तो ये एरर दे देगा। देखिए, क्योंकि हमारे पास 9 इंटू क्योंकि हमारे पास एलिमेंट केवल 9 है, और हम यहाँ पे कितने ले रहे हैं, 9 इंटू 2 18। तो यहाँ पे हम लोग उसी तरीके से रीशेप कर सकते हैं। ओके गाइस, तो ये चीज़ हो गई। ये भी अच्छा फंक्शन है, ये भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये रीशेपिंग में आ गए हम लोग। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर आपसे कोई बोले कि भाई इस एरे का मुझे मैक्स बता दो, ठीक है, तो मैंने ये एरे लिया अपना, मान लीजिए मैंने ये ARR2 लिया, ARR2 लिया, और यहाँ पे देखिए मेरे पास रैंडम इंटीजर है, इसमें से कोई भी, मैंने बोला था 5 इंटीजर है, 5 इंटीजर है, 5 से 36 बीच में। अब यहाँ पे मैं सपोज ARR2 को अभी प्रिंट कर लेता हूँ। तो देखिए मेरे पास ये है। अब इसका मुझे कोई बोले मैक्स चाहिए, तो ये तो रीशेपिंग हो गई। अब इसके बाद मैक्स चाहिए तो आप सिंपली यूज़ कर सकते हैं बहुत आराम से, ARR2.मैक्स। तो ये आपको क्या देगा, मैक्सिमम। तो यहाँ पे 30 अभी मैक्सिमम वैल्यू है। इसी तरीके से आप मिन ले सकते हैं। अगर यहाँ मैं मिन कर दूँ तो ये आपके पास मिन आ गया, मिनिमम 10 है। तो इस तरीके से ये सब फंक्शन होते हैं। तो ये हम लोग यूज़ कर सकते हैं, और मतलब यही सब फ़ायदा है फंक्शन समझने का। अब यहाँ पे तो ये चीज़ हो गई क्लियर हमें। ठीक है, ये हम लोग सब समझ गए फंक्शंस कैसे काम करते हैं, क्या होता है। रीशेपिंग भी हम लोग समझ गए किस तरीके से रीशेपिंग होगी, मतलब एलिमेंट का हमें ध्यान रखना है कितने एलिमेंट है, उसी तरीके से हम लोग रीशेपिंग कर सकते हैं। और अगर आपको, ये तो रीशेपिंग हो गई, अगर आपको मान लीजिए शेप जानना है एरे का, तो जैसे मैं ARR.शेप करूँ तो ये मुझे शेप बता देगा कि मेरे एरे का शेप क्या है। सॉरी, इसमें हम लोग ब्रैकेट नहीं डायरेक्ट। तो देखिए इसने बता दिया 3,3 है, क्योंकि अभी मैंने रीशेप किया था लेकिन मैंने उसे सेव नहीं किया। ये ध्यान रखिए, जब तक आप सेव नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। तो अभी हमारा एरे बेसिकली 3/3 का ही है। अब यहाँ पे मैं अगर इसे ARR रीशेप कर दूँ, ठीक है, रीशेप कर दूँ, उसके बाद अब यहाँ मैं शेप चेक करूँगा तो देखिए 9/1 हो गया। ठीक है, तो ये हमें शेप अगर पता करना है, कोई जानना है, कोई हमारे पास बड़ा सा एरे है किस शेप का है, हम देख के नहीं समझ पा रहे हैं, तो हम लोग शेप फंक्शन यूज़ करके उसका शेप निकाल सकते हैं। तो ये फंक्शन हो गया। तो इस तरीके से कई सारे फंक्शन होते हैं। बेसिकली मैं आपको बिल्ट इन मेथड्स बता रहा हूँ, ताकि कहीं हम लोग आगे जब समझेंगे स्लाइसिंग वगैरह, कुछ भी चीज़ हमें चाहिए, मान लीजिए कोई हमसे कह दे मैक्स बताओ इस एरे का, तो हम लोग तुरंत ARR.मैक्स करके, एरे.मैक्स करके हम लोग निकाल लेंगे। तो ये चीज़ें हमें फंक्शन पहले से पता होना चाहिए, तो आगे चल के हम लोग तुरंत उस चीज़ों को समझ के कर सकते हैं। तो ये चीज़ भी क्लियर हो गई, शेपिंग वगैरह भी क्लियर हो गई। अब गाइज ये सब तो क्लियर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग कैसे हम लोग करते हैं। कैसे, जैसे हमसे कोई बोले ये वाला एलिमेंट पिक करो या ये वाला एलिमेंट पिक करो, तो हम लोग कैसे करेंगे, तो वो सब इंडेक्सिंग में आएगा, या स्लाइस करो, एरे को डिवाइड करो अलग अलग पार्ट में। तो वो चीज़ें हम लोग आगे समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एक फाइनल चीज़ मैं आपको और बता दे रहा हूँ, जैसे कभी कभी क्या होता है, हम लोगों को चाहिए होता है कि डेटा टाइप। ओके गाइज, सॉरी ये यहाँ पे आ गया, मैं इसे यहाँ पे कर देता हूँ। हम लोगों को क्या चाहिए होता है, हम लोगों को चाहिए होता है, एक सेकंड गाइस, डेटा टाइप। कोई हमसे पूछे कि डेटा टाइप क्या है एरे का, मतलब एरे में जो एलिमेंट है उसके डेटा टाइप क्या है, तो सपोज मैं ARR.D टाइप लिख दूंगा। ओके गाइस, तो मुझे ये क्या बता देगा कि जो भी आपके नंबर थे वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर थे। ओके गाइस, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया था, इस पे हम लोगों ने ARR, हमने रैंडम नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वाले को किया था ARR, तो यहाँ पे फ्लोटिंग वैल्यूज थी, तो ये फ्लोट बता दिया। अगर यही मैं ARR2 पे करूँ, ओके गाइस, तो देखिए इंट बता रहा है, इंटीजर टाइप है। तो ये लोग डेटा टाइप भी ले सकते हैं हम लोग, जैसे हमें कोई ऑपरेशन करना है कि टाइप उसका इसी एरे पे करना है जिसमें इंटीजर्स हैं, तो हम लोग पहले चेक कर लेंगे इस टाइप इज इक्वल टू दिस, इंटीजर है कि नहीं। ओके गाइस, तो ये सारे फंक्शंस में इसमें मैंने आपको बता दिया बिल्टिंग, क्योंकि आगे चल के हम लोग ज़्यादातर यही फंक्शंस यूज़ करते हैं, तो इन सब चीज़ों का आइडिया होगा। बाकी ये फाइल मैं आपको अभी शेयर कर दूंगा, आप लोग डाउनलोड करके इस पर भी काम कर सकते हैं। और ठीक है गाइज, इतना ही समझना था हम लोगों को पर्टिकुलरली इस वीडियो में। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा आपसे इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग का पार्ट, की मतलब नंपाई में हम लोग कैसे इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग करते हैं, कैसे एरे के एलिमेंट्स को पिक करते हैं, कैसे उसे स्लाइस करते हैं। ओके गाइज, और अभी आप थोड़ा इस पर एक बार बिल्ट इन मेथड्स पे आप खुद काम करके देखिएगा, खुद से एरे बना के, तो आपको और चीज़ें क्लियर होंगी। ओके गाइज, ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू गाइज।